Okay, paper number 1, question number 28. When we move from left to right in a periodic table, atomic size decreases. Explain. सेक्शन बी का क्वेश्चन है. आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो, मतलब कि जब आप रो में या तो पीरियड के अंदर आप जब मूव करते हो तब एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है. क्यों होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है. तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि पीरियड की अगर हम बात करें तो ये वाली जो पूरी की पूरी सीरीज होती है उसे हम क्या कहेंगे, पीरियड. सो ऑन मूविंग left to right in a periodic table, atomic size decreases. Why? तो उसका रीजन है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल एटम है तो एटम के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो जैसे जैसे एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी इंक्रीज होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 3. लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3. तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, एल सेल में. लिथियम के बाद क्या आएगा, बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4. तो अगर मैं बेरिलियम का यहाँ पे एटम ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, ये के सेल, एल सेल, इसमें से हम एक सेल निकाल देते हैं. चलो 4 बेरिलियम. 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है वो के शेल में होंगे और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में. दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, हियर के एंड एल. बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन. 5th नंबर का जो हमारा एलिमेंट है वो है बोरॉन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे एक ही पीरियड के हैं. 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, के शेल में. बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, एल शेल के अंदर. बोरोन के बाद आता है 6th नंबर का हमारा कार्बन. उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, के शेल में. और बाकी के जो 4 बचे हैं 1 2 3 एंड 4 वो चारों के 4 कहाँ पे होंगे, एल शेल में. तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है. और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होना मतलब कि एक ही ऑर्बिट के अंदर या तो एक ही शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. देखो यहाँ पे एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कि 1 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे एल शेल के अंदर 2 है, यहाँ पे एल शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है. फिर कार्बन के बाद जो नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन के अंदर कितने होंगे, 5. उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है तो उसमें 6. ऑक्सीजन के बाद जो फ्लोरीन आ रहा है तो उसके अंदर 7 और उसके बाद नियोन आ रहा है तो उसके अंदर 8. मतलब कि देखो शेल जो है वो नहीं बदल रहा है. शेल कौन है, एल शेल ही है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहा है. और उस वजह से क्या होगा, तो कि ये इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियस के पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स. अगर कार्बन की बात करें तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 6 प्रोटॉन. अभी ये 6 प्रोटॉन और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा. और वो एट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वह एट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है. मतलब कि एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है. और यही रीजन है कि अगर आप लिथियम की बात करो और आप फ्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन की जो एटॉमिक साइज है वो लिथियम की साइज से कैसी होगी, कम होगी. समझ में आया. सो यहाँ पे आपको इतना लिख देना है कि on moving left to right in a periodic table atomic size decreases because the number of valence electron increases. क्या होगा,
जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंक्रीज होंगे। एज अ रिजल्ट there will be more and more attraction between valence electron and positive charge in the न्यूक्लियस। देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके बीच में अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट थस व्हाट हैपेंस, थस द एटॉमिक रेडियाई of elements will decreases, और उस वजह से एलिमेंट्स की जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती है। और यही कारण है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे क्या होगा, एटम की साइज है वो धीरे 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 कर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको इतनी चीजें लिखनी है, ये कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे क्यों साइज जो है वो डिक्रीज होती है। देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में और ये आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में कम अट्रैक्शन होता है और कम अट्रैक्शन की वजह से उसकी साइज जो है वो श्रिंक नहीं होती, या तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो श्रिंक नहीं होता। तो आपको यहाँ पे इतना लिखना है इसमें।